बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देश के इतने बड़े उद्योगपति की जब बात आती है कि एंटेला किस पे बना है, वक्फ बोर्ड पे बना है, अगर उसको हटाने की बात की जाएगी तो कौन हटेगा? सरकार हटेगी। जब एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में सीएम चेंज हो सकता है, तो शायद इंटेलिया के चक्कर में प्रधानमंत्री भी चेंज हो जाए। तो अमित शाह से ज्यादा तो कोई जानते ही नहीं। भाई चाणक्य बुद्धि है, जिस तरीके से सरकार को आसमान पे बिठा रखा है, उसी तरीके से बिना बिल लाए वक्फ बोर्ड का फैसला भी कर सकते थे। मोदी जी ऐसा क्या लाते हैं, ऐसी कौन सी हित की, किस समाज की बात करते हैं जो वो समाज रोड पे आके बैठ जाता है? जो आदमी समानता खत्म कर रहा है और आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, उन्हें गाली बकेगा, वो नेता बनेगा। क्योंकि बिना मुसलमानों के तो इनके घर की रोजी रोटी चलने वाली नहीं है, इनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो आसमान पे चढ़ रहे हैं, मोदी जी आके उनके पैर छूते हैं। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में छोटा था तो मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये हिस्सों की बात है और हिस्सेदारी हर जगह होती है, चाहे देश हो, चाहे राजनीति हो, चाहे घर हो। जिसकी जो चीज़ है उसको सौंप देनी चाहिए। और ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है, ये वक्फ बोर्ड का मामला इसलिए उठाया गया है, मुंबई के अंदर मुकेश अंबानी का जो घर बना हुआ है, उनके जो भाई हैं अनिल अंबानी का जो इंटेलिया जो बना हुआ है, वो वक्फ बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। आपने देखा पुष्पा पिक्चर के अंदर एक फोटो खींचने की बात हुई थी, उसने पूरी मुख्यमंत्री सीएम चेंज कर दिया फोटो के ऊपर। अब देश के इतने बड़े उद्योगपति की जब बात आती है कि एंटेला किस पे बना है, वक्फ बोर्ड पे बना है, अगर उसको हटाने की बात की जाएगी तो कौन हटेगा? सरकार हटेगी। जब एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में सीएम चेंज हो सकता है, तो शायद इंटेलिया के चक्कर में प्रधानमंत्री भी चेंज हो जाए। तो इसलिए ये दबाव में है, सरकार दबाव में काम कर रही है और इसलिए देश के अंदर सारे गलत फैसले इख्तियार कर रही है। इसीलिए बिल आया है ये जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को इससे राहत मिलेगी। अच्छा, उन्हें फायदा होगा। किस तरीके से राहत मिलेगी मुझे बताइए, किस तरीके से राहत मिलेगी? जिन लोगों ने जमीन को कब्जाया है उनसे छुटकारा मिलेगा, वो जमीन उनको दी जाएगी। तो एक ऐसा कानून बनाया जाए ना, जैसे कि मैंने अभी क्या बना, वक्फ बोर्ड पे क्या बना हुआ है, इंटेलिया, वो किस पे बना हुआ है? वक्फ बोर्ड पे बना हुआ है ना। तो मोदी जी का मैं स्वागत करता हूँ, इसलिए जिन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर जो कब्जा कर रखा, आप एक ऐसा कानून बनाइए ना, जो कब्जा करके बैठे हैं उनसे कब्जा खाली कराइए, जो दोषी उनको जेल में डालिए। आप उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अगर इंटरफेयर करना है तो जमीन जो नाजायज कब्जा कर रखी है जिन लोगों ने, वो वक्फ बोर्ड को दिलवाइए ना। हाँ, तो सरकार भी तो यही कह रही है ना। रिजिजू जी का कहना है कि जो आपकी रजिस्टर्ड जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन जो कब्जा रखी है उसे छुड़ाने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल तो एक बात बताओ, मैम, सांसद में जब बिल आएगा जब भी छुड़ाई जाएगी। आप देश के प्रधानमंत्री है, आपका जो अमित शाह जी है वो कौन है? गृह मंत्री है। तो अमित शाह से ज्यादा तो कोई जानते ही नहीं। भाई चाणक्य बुद्धि है, जिस तरीके से सरकार को आसमान पे बिठा रखा है, उसी तरीके से बिना बिल लाए वक्फ बोर्ड का फैसला भी कर सकते थे, जिन माफियाओं ने जमीनें घेर रखी हैं। इससे पारदर्शिता आ रही है। आप लोगों को ऐतराज क्यों है, विपक्ष को ऐतराज क्यों है? देखिए, ऐतराज यूं है, जब देश के किसानों के लिए जब इन्होंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की, भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने, तो मैंने देखा गाजीपुर में पूरे हिंदुस्तान का किसान रोड पे आके धरने पे बैठ गया, उनके हित की बात की थी। उसके बाद मुसलमानों के एनआरसी के ऊपर उन्होंने बात की, हित के लिए बात की, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एनआरसी में रोड पे आके बैठ गया। उसके बाद देश के ड्राइवरों के हित में उन्होंने बात की, पूरे देश के अंदर ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया। आज वक्फ बोर्ड की बात करिए, आप आज फिर मुसलमान रोड पर। तो मैं समझता हूँ मोदी जी ऐसा क्या लाते हैं, ऐसी कौन सी हित की, किस समाज की बात करते हैं जो वो समाज रोड पे आके बैठ जाता है? आज जो रोड पे समाज बैठा है वो गलत नीतियां, गलत फैसलों की वजह से तो आके बैठता है। अगर आप मेरे हित की बात करोगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा, ना कि मैं आपकी आलोचना करूंगा। तो ये जब हमारे हित की बात, किसी भी समाज के हित की बात करते हैं, वो समाज रोड पे आके इनका आंदोलन करता है, इनके साथ लड़ता है, इनके अपनी आवाज को बुलंद करता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप देखेंगे कि देश भर में उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर। दिल्ली में जामिया में पुलिस तैनात कर दी गई है, यूपी में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पुलिस तैनात कर दी गई है। क्या डर है क्या? देखिए, डर हमें नहीं है, डर इस सरकार को है। क्योंकि कहते हैं ना, जो चोर होता है, जो चोरी करता है ना, कभी आप उसके सीने पर हाथ रख के देखना, उसका दिल धक धक करेगा। समझ रहे हो ना? तो वही सेम चीज़ है, जब कोई गलत फैसला हिंदुस्तान के अंदर जब कोई सरकार लेगी तो उसके खिलाफ ये लोग पहले से ही तैयारी करके चलते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं और इस गलत में बहुत सारे क्रांतिकारी इसके विरोध में उतर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई बवाल हो जाए। देखिए, क्रांतिकारी कभी बवाल नहीं करते हैं। आपने आज़ादी से लेकर अब तक आप देख रहे हैं, क्रांतिकारी का मकसद सिर्फ इतना होता है, अपनी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाना। तो सवाल तो यही उठता है ना कि इस वक्फ बोर्ड पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? राजनीति गर्मा गई है। मुसलमान कोहिनूर हीरा हो चुका है। आप जितना तराशोगे, कहने का मतलब जितनी गालियाँ बकोगे, जितने आरोप लगाओगे, समझ लो वो उतना ही बड़ा नेता बनता चला जाएगा। यही हो रहा ना 2014 के बाद, जो नेता मुसलमानों के विरुद्ध में खड़ा है, उनके खिलाफ खड़ा है, उन्हें गाली वगैरह, वो सबसे बड़ा नेता बनना है। देखिए, मैं अपने घर का मालिक हूँ, आप मुझसे कहो कि नहीं भाई आप अपने बड़े बेटे को ये चीज़ दे दो, भाई आप कौन होते बोलने वाले? मेरी मिल्कियत है, मेरी जागीर है, मेरा है, मैं किसी को भी दूँ।
तो मैं तो अपने घर के फैसले खुद लूंगा ना, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? देखिए वो कहते हैं ना, कलम भी तुम्हारा सरकार भी तुम्हारी, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। एक मतलब एक कहावत है, ऐसा डायलॉग है। तो देखिए आपकी सरकार है, आप सच लिखो झूठ लोगो, हिंदुस्तान की जो आवाम है ना, उसको सच सुनने की जो क्षमता वो खत्म हो चुकी है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज देश एक तरफ खड़ा होकर इसकी लड़ाई लड़ रहा है। वरना देखो ना मेंटेलिटी कितनी सेट हो चुकी है। 2014 के बाद लोग सोचते हैं कि देश आजाद हुआ है, कि सब कुछ 2014 के बाद हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है 2014 के बाद ही सारी सरकारें बनी है, पेड़ पौधे हम आप सब 2014 के बाद ही आए। उससे पहले देश में कुछ भी नहीं था। भाईचारा सारा 2014 के बाद खराब कर दिया, महंगाई 2014 के बाद बढ़ा दी, सारे जितने भी देश का भाईचारा 2014 के बाद खराब कर दिया। 1947 से लेकर 2000 तक, 2014 के बाद इतने कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए जितने 2014 से लेकर आज 2025 तक में दंगे दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो गए। अब बात करें यूपी की बात, तो देखिए ना ऐसे कैसी, देखिए संविधान में ये कहा गया है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए देश। कहाँ है? कहाँ है मुझे बताइए ना। लोगों को अपने रब की इबादत करने से रोका जा रहा है। लोगों को ईद की नमाज रोड पे नहीं पढ़ी जा रही है। लोग छत पे पढ़ते तो छतों पे भी उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। ये कैसी समानता और कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है? इसी रोड के ऊपर नमाज भी पढ़ी जाती है, इसी रोड पे दशहरे की भीड़ भी होती है, इसी रोड पे भंडारे भी होते हैं, इसी देश पे चौकियाँ भी लगती हैं, माता का जागरण भी होता है, इसी रोड पे हर धर्म की, हर जितने भी सिखों के किसी भी धर्म के जो त्यौहार है वो इसी रोड पे मनाए जाते हैं। पर जब मुसलमानों का नाम आता है तो मुझे ऐसा लगता है लोग अपनी सियासत गरमाने का काम करते हैं मुसलमानों को लेके। सवाल ये उठता है, जब संसद में बिल पेश हो रहा था और जब बिल पास भी हो गया था तो संसद में जय श्री राम के नारे लगे थे बीजेपी की तरफ से। देश संविधान से चलेगा। अगर आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं अच्छी बात है, पर एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर देखिए एक होता है श्रद्धा से बोलते हैं जय श्री राम, वो श्रद्धा है। एक होता है कि अहंकार में अगर जय श्री राम का नाम ले रहे हैं तो शायद हमारे अंदर कुछ कमी है। हम उस चीज़ को नहीं पहचान पा रहे कि हमें पुरुषोत्तम श्री राम जी का नाम किस वे में लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो इस तरीके का नाम, जो टिप्पणी लेके नाम लेते हैं ना श्री राम का, मुझे लगता है उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। क्योंकि नाम का नाम लेना भी मानसिकता नहीं, मानसिकता देखिए मैंने क्या बोला, एक अहंकार में नाम लेना और एक दिल से नाम लेना, दोनों में फर्क है। भाई देखिए अगर मैं कोई गलत काम अपने रब का नाम लेकर अच्छा काम करूँ तो उसमें 10 आदमी खुश होंगे, और अगर वही नाम लेकर मैं गलत काम करूँ तो मुझे लगता है सारे में नेगेटिविटी फैल जाएगी कि यार ये कैसा व्यक्ति कि अपने रब का नाम लेकर गलत काम कर रहा है। तो देखिए रब का नाम लेके किसी भी धर्म के अंदर कोई भी इस तरीके की आलोचना, कोई भी ऐसा विवाद, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि अपना और उसका नाम खराब हो। एक और सवाल है कि बीजेपी के तमाम सांसद और तमाम मंत्रियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे को सिर्फ विपक्ष उठा रहा है, लेकिन मुसलमान के तमाम नेता बीजेपी के साथ हैं, इस बिल के साथ हैं। कैसे देखते हैं? देखिए असल में क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देश के अंदर बेरोजगारी इस चरम पे पहुंच चुकी है कि 2 वक्त तक खाना नहीं जुटा पा रहा है एक आम आदमी। जो मजदूर, जो क्लास लेवल है, ये लोग क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ी स्लम जैसे इलाकों में जाके उनको कुछ चीज़ का लालच देके एक भीड़ इकट्ठी की जाती है और उनके सामने 2-4 अपने लोगों को खड़ा करके उन्हें बताया जाता है कि आपको इस तरीके से बोलना है। क्योंकि 500 रुपये 400 रुपये एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, क्योंकि उनकी पूरी दिहाड़ी इसी पे डिपेंड करती है। ये सारे पेड वर्कर होते हैं और इनको लाके खड़ा किया जाता है और फिर ऐसे ही मामलों पर इनसे टिप्पणियाँ होती हैं। फिर मीडिया दिखाती है कि देखिए एक तरफ तो इसका विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ इसके पक्ष में लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। तो ये हमारे देश के दुर्भाग्य तो है। तो इस पर भी राजनीति चल रही है। इस पे भी राजनीति चल रही है। अभी देखिए ना, राम मंदिर बनाने वाले अयोध्या हार गए। देखिए ना, राम मंदिर बनाने वाले अयोध्या हार गए, इससे बड़ी और क्या लालसा कर सकते हैं?